दोस्तों, भारत का इतिहास हमेशा से ही राजा महाराजाओं की कहानी कहता आया है। भारत के राजाओं के साथ साथ उनकी रानियां भी एकदम रॉयल हैं और बहुत से अमीर परिवारों से रही हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जो ना तो रॉयल फैमिली से थी और ना ही किसी अमीर खानदान से। अनीता डेलगाडो नाम की लड़की बस एक मामूली क्लब डांसर थी जो कि अपने परिवार का पेट भरने के लिए क्लब में डांस किया करती थी और वहीं आगे जाकर भारत के कपूरथला की महारानी प्रेम कौर बनी। कैसे एक मामूली सी लड़की भारत की महारानी बनी? दोस्तों, चलिए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब आज के हमारे इस वीडियो में। स्पेनिश में एक आम कहावत है, वो कपूरथला के महाराजा से ज्यादा अमीर था। ये कहावत भारत के कपूरथला के महाराजा जगतजीत सिंह के लिए कही जाती है, जिन्होंने स्पेन की एक आम लड़की से शादी की। दोस्तों, ये शादी क्यों हुई और क्या थी इसके पीछे की वजह हम आपको बताएंगे। लेकिन चलिए दोस्तों, उससे पहले आपको बताते हैं कपूरथला के महाराजा जगतजीत सिंह के बारे में। महाराजा जगतजीत सिंह का जन्म 24 नवंबर 1872 को हुआ था। वो 16 अक्टूबर 1877 को कपूरथला राज्य के सिंहासन पर बैठे थे। सिर्फ 5 साल की उम्र में वो सिंहासन पर बैठे, लेकिन उन्हें राजा की उपाधि साल 1911 में मिली। महाराजा जगतजीत सिंह को अंग्रेजी हुकूमत के दौरान खूब सम्मान मिला। महाराजा जगतजीत सिंह ने 6 शादियां की, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रही इनकी 5वीं शादी, जो कि इन्होंने स्पेन की एक लड़की से की थी। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं महारानी बनने से पहले का स्पेन की आम लड़की अनीता डेलगाडो का सफर। यूरोप की कई महिलाओं ने भारत के राजाओं से शादी की, लेकिन इनमें से जो एक महिला सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई उसका नाम है अनीता डेलगाडो। अनीता एक फ्लेमेंको डांसर थी। ये तकदीर का ही लेखा था कि स्पेन के एक छोटे से शहर की गरीब लड़की ने भारत में कपूरथला तक का सफर किया, वो भी रानी बनकर। अनीता डेलगाडो ब्रियोन्स का जन्म 1890 में दक्षिणी स्पेन के मलागा में हुआ था। माता पिता एक छोटा सा कैफे चलाते थे जिसका नाम था ला कैस्टाना। ये जगह थी तो वैसे कैफे, लेकिन ये धीरे धीरे जुए का अड्डा बन गई थी। उस जुए की वजह से अनीता के परिवार की रोजी रोटी चल रही थी। जब स्पेन की सरकार ने जुए को बैन कर दिया, तब अनीता और उनके पेरेंट्स मैड्रिड आने को मजबूर हो गए ताकि जिंदगी का गुजर बसर किया जा सके। पिता कोई भी काम ढूंढ पाने में नाकाम रहे और परिवार की हालत बद से बदतर हो गई। इसी वक्त अनीता और उसकी बहन विक्टोरिया ने डांस सीखना शुरू कर दिया। एक पड़ोसी था जो बिना कोई रकम लिए उन्हें मुफ्त में डांस सिखाने के लिए तैयार था। पिता की मनाही के बावजूद दोनों बहनों ने डांस सीखा और स्टेज पर और क्लब में भी डांस करने लगी ताकि वो फैमिली की मदद कर सके। जिस क्लब में अनीता और उनकी बहन डांस कर रही थी ना, वो क्लब काफी फेमस था और वहां पर बड़े और फेमस लोग आया करते थे। उस साल मौका और भी खास था क्योंकि जो हस्तियां मैड्रिड आई थी वो स्पेन के किंग अल्फोंसो 13वें की शादी के मेहमान थे। स्पेन के किंग की शादी को अटेंड करने के लिए भारत से भी कई राजा गए हुए थे और उनमें से ही एक थे कपूरथला के महाराजा जगतजीत सिंह। जिस वक्त अनीता क्लब में डांस कर रही थी, उस वक्त महाराजा जगतजीत सिंह भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने पहली बार अनीता को देखा और देखते ही देखते अनीता को अपना दिल दे बैठे। उस समय अनीता की उम्र 16 साल थी। उस रात अनीता को महाराजा जगतजीत सिंह की कोई खबर नहीं लगी, लेकिन परफॉर्मेंस के अगले दिन सुबह अनीता के घर के सामने एक आलीशान गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से सजे धजे महाराजा जगतजीत सिंह गाड़ी में से उतरे और उन्होंने अनीता से अपने प्यार का इजहार किया। इसके बाद 1 हफ्ते बाद ही महाराजा का सेक्रेटरी अनीता के घर महाराजा जगतजीत सिंह और अनीता की शादी का प्रपोजल लेकर आया। लेकिन अनीता की फैमिली हमेशा से ही काफी रूढ़िवादी और कट्टर रही, इसीलिए उन्होंने अनीता और महाराजा जगतजीत सिंह की शादी से इनकार कर दिया। जब अनीता के माता पिता नहीं माने तो महाराजा जगतजीत सिंह ने उन्हें एक ऑफर दिया। महाराजा जगतजीत सिंह ने शादी के बदले अनीता के माता पिता को 1 लाख पाउंड ऑफर किए। क्योंकि अनीता और उसके परिवार वाले पहले से ही गरीबी में अपना जीवन जी रहे थे, इसलिए महाराजा जगतजीत सिंह के इस ऑफर को मना नहीं कर पाए। उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। अब क्योंकि अनीता की शादी एक राजघराने में होने जा रही थी और अनीता एक मामूली सी लड़की थी, इसलिए अनीता को राजघराने के तौर तरीके सिखाना जरूरी था। इसलिए अनीता को ट्रेनिंग एंड ग्रूमिंग के लिए पेरिस ले जाया गया ताकि वो रानी बनने के लायक हो सके। महाराजा ने पेरिस में एक बड़ा पैलेस बनवाया जिसका नाम था पवेलियन द कपूरथला। ये पैलेस सिर्फ अनीता के लिए ही था। अनीता के मुताबिक उन्हें वहां पर सब कुछ सिखाया गया, जियोग्राफी, सिंगिंग, डांस, स्केटिंग, टेनिस और यहाँ तक कि उन्हें वहां पर कार चलाने की भी ट्रेनिंग दी गई। कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद अनीता को 1907 में भारत लाया गया। वो सबसे पहले बॉम्बे पहुंची। वहाँ एक स्पेशल कपूरथला रेल सलोन का इंतजार कर रही थी। कपूरथला पहुंचकर 28 जनवरी 1908 को उन्होंने सिख रीति रिवाजों के साथ महाराजा जगतजीत सिंह से शादी की और शादी के बाद ही अनीता को नया नाम महारानी प्रेम कौर का मिला। इस तरह से स्पेन की एक आम लड़की कुछ ही समय में भारत की कपूरथला की महारानी प्रेम कौर बन गई। महारानी प्रेम कौर को पेरिस और वहाँ के ऐशो आराम की कमी महसूस ना हो, इसलिए महाराजा ने कपूरथला को मिनी फ्रांस बना दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि अपने आर्किटेक्चर की वजह से ही पंजाब राज्य का ये जिला पंजाब का पेरिस कहा जाता है।
महाराज ने फ्रेंच शैली से मिलते कई आर्किटेक्चर बनवाए थे। फ्रांस के शाही महल फोंटेनब्लू की तरह महाराज ने भी एक पैलेस बनवाया था। पेरिस के होटल रिट्स में ट्रेनिंग पा चुके बेस्ट फ्रेंच कुक को उन्होंने काम पर रखा था। यही नहीं, कपूरथला का शाही परिवार सिर्फ फ्रेंच एवियन वाटर ही पीता था, जो खास तौर से फ्रांस से कपूरथला मंगवाया जाता था। और इस तरह महारानी प्रेम कौर को भी कपूरथला काफी पसंद आया। महारानी के मुताबिक एक रोज महाराजा ने उन्हें फ्रेंच स्टाइल में बने एक नए पैलेस को दिखाया और कहा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि खूबसूरत महिला इसमें सबसे पहले रहेगी। अब ये तुम्हारा हुआ। जल्दी महारानी ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम अजीत सिंह रखा गया। अनीता ने अपनी यात्राओं पर एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था द इम्प्रेशंस ऑफ माई ट्रिप टू द इंडीज। अनीता बनी महारानी अपना जीवन काफी अच्छे से जी रही थी। महारानी अपना ज्यादातर वक्त मसूरी में बिताती थी, जहाँ कपूरथला के महाराज ने चैटेउ डे कपूरथला नाम से एक बड़ा पैलेस बनवाया था। चाहे महाराजा और महारानी में कितना भी प्यार था, लेकिन फिर भी इनकी कहानी की एपेंडिंग नहीं हुई। एक बार महारानी हैदराबाद के निजाम के बुलावे पर हैदराबाद गई। तब निजाम मीर उस्मान अली खान का उन पर दिल आ गया था। महारानी शादीशुदा थी, लेकिन इस बात का भी निजाम पर कोई असर नहीं पड़ा और तब निजाम ने महारानी को नैपकिन में हीरे जवाहरात दिए। हालांकि बाद में इनकी जांच की गई तो नकली पाया गया इनको। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था। हैदराबाद के निजाम का मामला भी सुलझ गया था, लेकिन फिर इनकी जिंदगी में एक और तूफान आया। लंदन के होटल सिवॉय में महाराज और अनीता की तीखी नोकझोंक हुई। उस लड़ाई में महाराज ने महारानी पर बेवफाई के आरोप लगाए। ये लड़ाई ऐसी थी कि इसको देखने के लिए भीड़ लग गई। इसी भीड़ में एक और शख्स थे, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि महाराज और महारानी के कॉमन फ्रेंड थे। वो भी इसी होटल में रुके हुए थे और वो समय मदद के लिए आगे आए। और अंत में इतने सालों की शादी साल 1926 में महारानी और महाराजा ने जल्दी तलाक भी ले लिया। जिन्ना की मदद से अनीता को अच्छी खासी रकम फाइनेंशियल सेटलमेंट के रूप में मिली और वो यूरोप लौट गई। यूरोप में भी अक्सर महारानी अपनी पुरानी यादों को लिखने में वक्त बिताने लगी। वो चाहती थी कि उनकी कहानी दुनिया जाने। 1962 में 72 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई और वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने बेटे अजीत सिंह के नाम कर गई। अब आपको बताते हैं कि तलाक के बाद महाराजा जगतजीत सिंह का क्या हुआ। वहीं महाराजा ने महारानी प्रेम कौर से तलाक के बाद छठी शादी कर ली। कपूरथला में गौरी महारानी वाली अनीता का पद एक दूसरी महिला ने ले लिया था। 1942 में महाराजा जगतजीत सिंह ने चेक महिला युगनी ग्रुसोपोवा से शादी की। उन्हें तारा देवी का नाम दिया गया, लेकिन क्योंकि महाराजा के प्यार के किस्से ही मशहूर थे, इसलिए वक्त के साथ साथ महाराजा जगतजीत सिंह का मन तारा देवी से भी भरने लगा और ये शादी भी टूट गई। ऐसा कहा जाता है कि 9 दिसंबर 1946 को तारा देवी ने अपने 2 कुत्तों के साथ दिल्ली की कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी। रानी और दोनों कुत्तों की बॉडी कुतुब मीनार की 3री मंजिल पर झूलती मिली। सेंट जेम्स चर्च दिल्ली में उन्हें दफन किया गया। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा जगतजीत सिंह इस सदमे से कभी बाहर नहीं आए। 1949 में बॉम्बे के ताजमहल होटल में उनकी मौत भी हो गई। कपूरथला राजघराने के महाराजा जगतजीत सिंह आखिरी महाराज थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी स्पेन की अनीता की, जिन्होंने भारत की एक रियासत की महारानी बनकर राज किया। आपको इस वीडियो को लेकर क्या राय है, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।